गुप्त नवरात्रि और साधनाएं। गुप्त नवरात्रि हो चाहे ज्ञात नवरात्रि हो, कोई भी साधना अगर आप करते हैं तो उसमें सफलता के चांसेस अधिक हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आम दिनों में अगर आप साधना करते हैं तो सफल नहीं होते हैं। सदैव आप साल के जो 12 महीने होते हैं उनमें किसी भी समय साधना करते हैं तो निश्चित ही सफल होते हैं, उसमें कोई संशय नहीं है। लोग पितृपक्ष को कहते हैं कि उसमें साधनाएं सफल नहीं होती। हम यहाँ पितृपक्ष में भी कई साधनाएं करवाएं, सभी की साधनाएं पूर्ण रूप से सफल होती हैं। सभी साधक साधिकाओं को जय श्री माता रानी, जय मां योग माया। जो ये गुप्त नवरात्रि 10 फरवरी से चालू हो रही है, इसमें बहुत सारी साधनाएं लोगों ने ऑनलाइन ली, ऑनलाइन के माध्यम से। कुछ साधक हमारे पास भी आए हुए हैं, आज आ भी गए हैं। ये कल से स्टार्ट होगा जो है गुप्त नवरात्रि का बैच। तो जो भी साधक साधिका इस गुप्त नवरात्रि में कोई भी साधना करने के इच्छुक हो, चाहे किसी भी देवी देवता की हो, कोई भी इतर योनि की शक्ति हो, तो आप इसमें अगर करते हैं तो सफलता के चांसेस अधिक होते हैं और ऊर्जा का स्तर थोड़ा बढ़ा हुआ होता है। तो इस गुप्त नवरात्रि में आज्ञा चक्र जागरण साधना, देखिए आज्ञा चक्र का जो विषय है बहुत ही क्रिटिकल विषय है, क्योंकि इसमें भ्रांतियां बहुत ज़्यादा फैली हुई हैं। और आज्ञा चक्र, दिव्य दृष्टि, त्रिकालदर्शिता, ये सारे विषय भिन्न हैं, लेकिन फिर भी इसमें सिमिलरिटी होती है। ये लगते एक जैसे जरूर है, लेकिन तीनों भिन्न होते हैं, क्योंकि आज्ञा चक्र के माध्यम से ही दिव्य दृष्टि मिलती है और दिव्य दृष्टि के माध्यम से ही त्रिकालदर्शी होता है व्यक्ति। तो ये तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। लेकिन इस गुप्त नवरात्रि में जो साधना करवाई जाएगी आज्ञा चक्र जागरण साधना, उसके माध्यम से आपको दिव्य दृष्टि की प्राप्त होगी। तो यह साधना बहुत ही गुप्त साधना है या गुरुजनों से प्राप्त ज्ञान के आधार पर चीज़ें होती हैं और निश्चित ही व्यक्ति सफल हो रहे हैं। जितने भी साधक ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन जुड़ते हैं, अधिकतर उनको सफलता मिलती है और वो अपने जीवन को बदलते हैं। लोग 20-20, 25-25 साल से इस साधना को प्राप्त करने के लिए भटक रहे हैं, लेकिन उनको कहीं सफलता नहीं मिल पाती, क्योंकि दिव्य दृष्टि का होना बहुत ही बड़ी बात होती है। कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि छोटी मोटी बात है, ये बहुत बड़ा ज्ञान है, बहुत बृहद ज्ञान है और ऋषियों की परंपरा से संबंधित ज्ञान है। ये भारतीय जो संस्कृति है अपनी, उस संस्कृति की ये बहुत ही अभिन्न अंग है कि जो व्यक्ति आप आँखों से इस लोक को देखते हैं और दिव्य चीज़ों को दिव्य दृष्टि होनी चाहिए, क्योंकि सब चीज़ें इन आँखों से नहीं दिखती हैं। जिस प्रकार जो एकदम छोटे छोटे जीवाणु होते हैं वो माइक्रोस्कोप से देखे जाते हैं, ये साधारण आँखों से नहीं दिखते हैं, इनकी क्षमता उतनी नहीं होती है। तो उसी प्रकार जो वायु रूपी शक्तियाँ होती हैं और जो अग्नि रूपी होती हैं, तो इनको देखने के लिए आपके पास दिव्य दृष्टि का होना नितांत आवश्यक है। बहुत सारे ऐसे अदृश्य लोग हैं इस संसार में जो इन आँखों से नहीं दिखते हैं। आप जैसे कभी गंगा तट पे जाइए तो आपको बस नॉर्मल चीज़ें दिखेंगी कि ये इन आँखों से जो दिखेगा वहाँ का वातावरण, वहाँ के लोग, वहाँ पे पड़ी वस्तुएं और वहाँ जो बिखरे हुए सब चीज़ें हैं, झाड़ियाँ, वो सब दिखेंगी। लेकिन अगर आप जब दिव्य दृष्टि के माध्यम से कोई योगी देखता है, कोई ध्यान योगी देखता है या कोई दिव्य दृष्टि प्राप्त तांत्रिक देखता है, तो उसको जो वहाँ दृश्य दिखेगा वो भिन्न होगा, क्योंकि इस लोक की सुंदरता और उस लोक की सुंदरता में अंतर होता है। और अपने घर में ही मान लीजिए आप हैं, लोग पैरानॉर्मल स्कैनिंग करने के लिए परेशान होते हैं कि पारलौकिक परीक्षण के लिए, और बहुत सारे उपकरण अब आधुनिक बनाए गए हैं जिनसे भूतों के से या एनर्जी से बात की जाती है। तो आप अपने आप को स्वयं डेवलप करके उनसे बात कर सकते हैं, किसी भी उपकरण की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज का आधुनिक विज्ञान भी अब कहीं ना कहीं भूतों पे विश्वास करने लगा है और एनर्जी कह लीजिए आप, तो उसको वो एनालिसिस करते हैं कि इन चीज़ों को हम कैसे देखें, कैसे उनको, क्योंकि उनका भी एक प्रकाश होता है, एक ओरा होता है। तो वो भी अब जो उपकरण बनाए जा रहे हैं आधुनिक लेजर टेक्नोलॉजी के द्वारा, तो उनमें भी उस चीज़ों का आना कहीं ना कहीं कुछ हद तक जो है प्राप्ति किए हैं लोग। तो लेकिन उसमें खोज जारी है। बहुत सारे हैं जो पैरानॉर्मल पे रिसर्च करते हैं, हमसे जुड़े हुए हैं, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ के लोग जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर्स जुड़े हुए हैं जो इस पर रिसर्च कर रहे हैं और हमसे मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। तो ये बहुत ही बड़ी बात है कि दिव्य दृष्टि अगर किसी व्यक्ति को प्राप्त हो जा रही है और वो सही दिशा में आगे बढ़ रहा है, सिर्फ प्राप्ति कर लेना बड़ी बात नहीं है, उसको व्यक्तिगत अपने जीवन में अनुभव में लाना और उसको कार्य में लाना सबसे बड़ी बात होती है।
तो जो भी साधक साधिका इस गुप्त नवरात्रि में या किसी भी अदर दिनों में भी अगर साधना करना चाहें तो कर सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें कि आपका नहीं होगा, सदैव साधनाएं होती हैं। अगर गुप्त नवरात्रि में करना चाह रहे हो तो ये गुप्त नवरात्रि का बैच चल रहा है, या जब भी आप इस वीडियो को देखें, जब भी सुने, तब अगर आप करना चाह रहे हो तो तब भी कर सकते हैं, उसमें कोई संशय नहीं है। कोई भी साधना आप करना चाहें, देवी देवता, किसी भी इत्र योनि की, भूत प्रेत शक्तियों की, मसान की, जिन्न जिन्नात, किसी भी शक्ति की, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार की साधनाएं हम करवाते हैं और साधना में गारंटेड सफलता के साथ करवाते हैं। मेहनत आपकी रहेगी, मार्गदर्शन हमारा रहेगा। बिना मेहनत के सफलता नहीं प्राप्त होती है, ये निश्चित है। किसी भी क्षेत्र में आप जाएंगे, मेहनत और समय दोनों लगेगा। उसके साथ साथ जो हमारी फीसेज हैं उसको भी आपको देना होता है। हमारे यहाँ कुछ भी चीज़ निःशुल्क नहीं है, सभी चीज़ों का एक निश्चित शुल्क है, क्योंकि ये सारी विद्याएं जो यूँ ही किसी को नहीं दी जा सकती, जो योग्य व्यक्ति हैं उनको ही दिया जाता है। जो भी साधक इसको करना चाहें करें, अपने जीवन को बदलें और अपने अध्यात्म पथ पर आगे बढ़ें। जय श्री माता रानी, जय मां योग माया।